अब हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 13 ऑन पेज नंबर 68. ओके, एक्सरसाइज ए, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, हमें सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में लिखने आंसर्स. यानी सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हमें सिंपली जो वर्ब होता है उसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है. जैसे कि एग्जाम्पल है फर्स्ट, राधिका सीट्स बिसाइड मी इन द क्लास. इसका पास्ट टेंस, इसमें वर्ब क्या है, एक तो सीट हमारा वर्ब है सीट्स, उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, सीट्स का पास्ट टेंस फॉर्म होगा सेट. तो क्या आंसर आएगा, राधा सेट बिसाइड मी इन द क्लास. राम इज स्टेइंग एट माई प्लेस एट द वीकेंड. हम राम है वो मेरे घर पे वीकेंड में रुक रहा है. तो इज स्टेइंग है तो उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, स्टे हमारा मेन वर्ब क्या है, स्टेइंग, राइट. तो उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, स्टेड. तो क्या आएगा, राम स्टेड एट माई प्लेस एट द वीकेंड. आई एम फॉन्ड ऑफ कथक. आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इसका वर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, स्टेइंग. तो हमें मेन वर्ब है उसका ही पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है. ओके, जैसे कि यहाँ पे एम है वो हमारा मेन वर्ब है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ कथक. हमने देखा था मेन वर्ब सपोर्टिंग वर्ब, हाँ उसी तरीके से. तो यहाँ पे एम मेन वर्ब है, इसीलिए क्या आएगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ कथक. द पेपर बॉय ब्रिंग्स अस द मॉर्निंग पेपर. तो उसका ब्रिंग्स हमारा वर्ब है, तो उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, ब्रिंग का ब्रॉट होता है. तो द पेपर बॉय ब्रॉट अस द मॉर्निंग पेपर. आई हैव अ फंक्शन टू अटेंड टूडे. तो हैव का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, हैड, और टूडे का यस्टरडे. तो क्या आएगा, आई हैड अ फंक्शन टू अटेंड यस्टरडे. लीला ड्राइव्स द कार टू द सिटी. यहाँ पे ड्राइव हमारा क्या है, वर्ब है, तो उसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा, ड्रॉव. तो लीला ड्रॉव द कार टू द सिटी. ये होगा हमारा पास्ट टेंस फॉर्म का सेंटेंस. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बी. Fill in the blanks in each sentence with the simple past tense and the past continuous tense form of the verb given in bracket. हमें यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, और जहाँ पे लगे कि ये चीज़ पहले हुई होगी तो वहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखना है. ठीक है, जैसे कि आई डैश ऑफ द बेड वाइल आई डैश. तो इसमें क्या आएगा, फॉल और स्लीप. तो क्या हुआ होगा, स्लीप पहले हो गया कि फॉल पहले हुआ होगा, आई फेल ऑफ. यानी जब मैं सो रहा था, सोने की प्रक्रिया मेरी चालू थी, यानी वो मेरा कंटिन्यूएशन था कि मैं सो रहा था, तब मैं बेड से गिर गया. ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फेल लिखा. या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वॉज फॉलिंग. ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कौन सी क्रिया चल रही थी, यानी पास्ट टेंस में चल रही थी, लेकिन कौन सी क्रिया, मैं सो रहा था या सो रही थी, वो मेरी क्रिया चल रही थी, तब मैं गिरा बेड से, इसीलिए आई फेल ऑफ द बेड व्हेन आई वॉज स्लीपिंग. तो हमें इस तरीके से देखना है कि कौन सी चीज़ हो रही थी और उसमें वो दूसरी चीज़, दूसरा क्रिया हुई है. जैसे कि शी डैश व्हेन शी डैश अ नॉइज. अभी सुनो, अभी सुन रही होगी तब खाना पका रही होगी, या जब खाना पका रही होगी तब सुन रही होगी. तो क्या आएगा, शी वॉज कुकिंग. वो खाना बना रही थी तब उसने किसी की आवाज़ सुनी, इसीलिए शी वॉज कुकिंग व्हेन शी हर्ड अ नॉइज. हर्ड हमने किसका पास्ट टेंस है, हियर का पास्ट टेंस फॉर्म हर्ड है. इट डैश व्हेन माई प्लेन डैश. जब कुछ हो रहा था, जैसे कि लैंड और रेन है, तो रेन हो रहा था तब मेरा प्लेन लैंड हुआ.
ऐसी सेंटेंस बन सकता है, इसीलिए क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग व्हेन माई प्लेन लैंडेड। तो कहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है और कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, तो ये आपको थोड़ा लॉजिक से सोचोगे तो आपको आ जाएगा आइडिया कि जब मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये क्या बोला था मैंने, जब क्या हो रहा होगा, लैंड हो रहा होगा, रेनिंग पहले से हो रही होगी, तब लैंड किया होगा प्लेन ने, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, इट वॉज रेनिंग व्हेन माई प्लेन लैंडेड। दे डैश व्हेन द एक्सीडेंट डैश। अभी क्या कर रहे होंगे, एक्सीडेंट तो कंटिन्यूएशन में नहीं होता, एक्सीडेंट हो चुका होगा जब वो खेल रहे थे, यानी कि दे वेर प्लेइंग व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। ओके, नेक्स्ट, ही डैश अ बाथ वाइल शी डैश। इसमें क्या आएगा, बताओ जल्दी। He took a bath while she was eating. ओके, जब वो खाना खा रही थी तब उसने बाथ लिया। They dash TV when the phone dash। अभी आप टीवी देख रहे होगे तभी रिंग बजेगी, राइट? तो क्या आएगा, They were watching TV when the phone rang। ओके, तो ये हमारी एक्सेस वर्कशीट 13 भी कंप्लीट हो गई।